दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय ये है कि मन के डर जो है उससे कैसे लड़ें। देखिए कोई व्यक्ति रहता है वो कैसे लड़ता है किसी से, अपनी प्रतिद्वंदी से, अपना जो दुश्मन है उससे कैसे लड़ता है। पहली बात है कि वो बुद्धिमानी तरीके से लड़ता है। अगर ये मानसिक रूप से शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा तो अपने प्रतिद्वंदी को हरा नहीं पाएगा। जैसे मतलब ए पहलवान है, अगर बी पहलवान को हराना है तो ए पहलवान कैसे हरा पाएगा बी पहलवान। देखिए ए पहलवान क्या मानसिक रूप से मजबूत होगा, शारीरिक रूप से मजबूत होगा और इसके पास क्या स्किल भी होगी, कला भी होगी, दाव जानता होगा, तो ये बी पहलवान को क्या करेगा, हरा देगा। अगर इसके पास ये मानसिक रूप से मजबूत नहीं है, शारीरिक रूप से भी मजबूत नहीं है, तो बी पहलवान को नहीं हरा पाएगा। उसी तरह से क्या है, आपको हराना क्या है, किसको हराना है, डर को हराना है। इस डर को आप कैसे हराएंगे, पहले तो आपको डर को समझना पड़ेगा कि डर है क्या। ये डर क्या है, विचार है। एक तरह से आपके मन में जो विचार आ रहा है ना, उसी की वजह से क्या है आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और मतलब जैसे दुश्मन है, दुश्मन क्या करता है, आपके जीवन होता है उसमें जो विकास के, आपके जो उन्नति है उसमें बाधा उत्पन्न करता है जो दुश्मन होता है। उसी तरह से ये डर जो है आपके जो मानसिक विकास है उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको दूर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले डर को अगर आप पहचान लेंगे कि डर है क्या, किस कारण से आ रहा है। तो देखिए डर क्या है, एक विचार है। तो विचार को किससे हराएंगे आप, विचार को विचार से ही हराएंगे। डर को क्या है, विचार, डर है तो इसको विचार से हराएंगे। आप समझेंगे, जैसे मान लीजिए आपके मन में जो विषय वस्तु आ रही है तो आपका दिमाग क्या करता है, उसकी गलत व्याख्या करता है, मिस इंटरप्रिटेशन व्याख्या कर रहा है। जो आपके मन में जो डर आ रहा है ना, उसका कोई आधार नहीं है, कोई स्रोत नहीं है, कोई मतलब तर्क नहीं है, जिसे कह सकते हैं कोई कारण भी नहीं है, और आपके मन में डर आ रहा है। और जब डर आ रहा है तब आपको क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, समस्या उत्पन्न हुई। तो क्यों आपके मन में डर का भाव आता है, इसका रीज़न आपको पकड़ना है। जैसे तो इसको दूर कैसे करेंगे, आपके मन में जो डर आ रहा है इसको दूर करें। जैसे डर आपके आ रहा है आपके कि आप, मेरे शरीर में क्या हो गया, कैंसर हो गया, इसके डर आ रहा है आपके मन में। तो इसका समाधान कैसे कर पाएंगे, आपके मन में आप परेशान हो जाते हैं। तो देखिए आपके मन में जो भ्रम बना है, एक तरह से डर क्या है, एक भ्रम बना है कि मेरे शरीर में रोग है। तो इस भ्रम को आप जाएंगे कहाँ, हॉस्पिटल जाएंगे। हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पे आप अपना शरीर का चेकअप कराएंगे, अपने रोग का चेकअप कराएंगे, तो वहाँ रिपोर्ट में निकलेगा। देखिए अगर आपके शरीर में कोई रोग होगा तो निश्चित रूप से रिपोर्ट में आएगी, वो रिपोर्ट में आएगा। लेकिन अगर आपके मन में कोई रोग होगा तो रिपोर्ट में नहीं आएगी, रिपोर्ट में वो नहीं आएगी। तो समझिए कि अगर रिपोर्ट में नहीं आ रहा है कोई रोग, यानी कि कैंसर आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें नहीं आ रहा है, तो आपके शरीर में कोई रोग नहीं है, शरीर में कोई रोग नहीं, शरीर आपकी क्या एकदम स्वस्थ है। हाँ, लेकिन आपके मन में आ रहा है रोग, कैंसर आ रहा है, रिपोर्ट में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है, क्लियर हो जाएगा कि आपके शरीर में कोई रोग नहीं, लेकिन मन में कैंसर का भाव आ रहा है, विचार आ रहा है। तो जो मन में आ रहा है तो इसका मतलब हुआ क्या, कि जो बाहर की विषय वस्तु आ रही है, आपका मन क्या कर रहा है, उसको गलत ढंग से इंटरप्रेट कर रहा है, मिस इंटरप्रेट कर रहा है, इंटरप्रिटेशन कर रहा है, मिस इंटरप्रिटेशन। और देखिए मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि गलत व्याख्या करना। जैसे कभी काल कहा जाता है कि आपने इसका सही से इंटरप्रिटेशन नहीं किया है, सही से इस चीज़ का इंटरप्रिटेशन नहीं किया है, इसी की वजह से क्या ये समस्या उत्पन्न होगी। कभी कभी कहा जाता है कि जो संविधान का जो इंटरप्रिटेशन हुआ है इस संदर्भ में सही से नहीं हुआ है। तो आपके मन में जो विषय वस्तु आ रही है, आपका दिमाग क्या करता है, मिस इंटरप्रिटेशन करता है, यानी कि गलत व्याख्या करता है। क्या, क्यों गलत व्याख्या करता है, क्योंकि आपके शरीर में कोई रोग है ये नहीं है, फिर भी आपके मन में उस रोग का भाव आ रहा है, उस रोग की फीलिंग आ रही है, उस रोग का इमोशन आ रहा है, तो ये क्या गलत है, उसका कोई
तो ये कैसे करता है आपका दिमाग? आपका दिमाग जो होता है कैसे ये गलत व्याख्या कर देता है? इसका मतलब है कि आपके दिमाग जो है कमज़ोर है, यानी कमज़ोर का मतलब उसके पास अनुभव की कमी है, मैच्योरिटी नहीं है, उसके पास विश्लेषण करने की क्षमता नहीं है आपके जो पास दिमाग है। और जब तक आपके दिमाग में जब तक आप विश्लेषण करने की क्षमता को नहीं डेवलप करेंगे, तब तक क्या है आपके अंदर जो डर आ रहा है उससे प्रभावित हो रहेंगे। और जिस दिन विश्लेषण कर लें कि नहीं यार, ये जो डर आ रहा है, हमारे मन में जो डर आ रहा है, ये क्या है? एक विचार है, एक कल्पना है, एक क्या आइडिया है और ये कुछ नहीं है। इसका कोई आधार नहीं है, कोई कारण नहीं है, ये सिर्फ एक कल्पना है। जिस दिन अगर आपको मालूम चल जाएगी जो डर जो है एक क्या है, कल्पना है, उस दिन जो है आपके मन से डर जो होता है दूर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर आ रहा है, आपके घर पर डेली बाय डेली आ रहा है और आप उससे डरते हैं, लेकिन जिस दिन आप उस व्यक्ति की जो रियलिटी है, उस व्यक्ति के बारे में वास्तविक रूप से जानें कि अरे यार, ये तो व्यक्ति बहुत अच्छा इंसान है, इससे तो कोई नुकसान पहुंचाने वाले इसके अंदर कोई गुण ही नहीं है इस व्यक्ति के अंदर, तो उसी दिन क्या आपके मन में जो डर था वो दूर हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब आपके मन में जो डर जो होता है वो क्या होता है, एक तरह से आर्टिफिशियल होता है, कृत्रिम होता है, बनावटी होता है, इसका कोई आधार नहीं होता है, निराधार होता है। ये आपके मन की उपज होता है, जो डर जो होता है आपके मन की उपज होता है और इससे आप डरते रहते हैं। तो ये ऑटोमेटिक जो होता है, ऑटोमेटिक क्या करेगा, जब तक आप इसको समझने का नहीं प्रयास करेंगे, जब तक आप दिमाग नहीं लगाएंगे, बुद्धि नहीं लगाएंगे आप ना, तब तक आपको परेशानी होती रहेगी। तो दोस्तों, आप पर जो डर है उसको आप आसानी से दूर कर लेंगे अगर आप चाहेंगे तो। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग दौड़ाया, जैसे मतलब विद्यार्थी जो है परीक्षा में पढ़ते हैं, परीक्षा में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, जो बहुत से विद्यार्थी होते हैं, तो उसमें बहुत से लड़के क्या होता है, दिमाग लगाते हैं। तो जो दिमाग लगाता है लड़का क्या करता है, वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है, और जो दिमाग नहीं लगाता है वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता है, वो छोड़ देता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वेश्चन उसको दिक्कत कर रहा है, उसको अगर वो समझ में नहीं आ रहा है छोड़ दे रहा है, उसके बारे में नहीं सोच रहा है, तो क्वेश्चन जो उसका दिक्कत नहीं करता है। उसी तरह से आपके मन में जो विचार आ रहा है, अगर आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि वो जो डर जो है आपको डिस्टर्ब करेगा, आपको मतलब परेशान करेगा, उस पर आप क्लिक मत कीजिए। दोस्तों नमस्ते, यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब